अंधक नाम का वो बालक था। एक और इसी में एक और घटना आती है कि एक बार हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था भगवान शिव की। किस लिए तपस्या कर रहा था? क्योंकि हिरण्याक्ष के कोई संतान नहीं थी। तो हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा सच सच बताओ हिरण्याक्ष तुम्हें चाहिए क्या? तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे भाई के 5 पुत्र हैं। किसके? हिरण्यकशिपु के। और उनके पुत्र तो राज्य की राजधानी का भोग करेंगे, हमारे कोई संतान नहीं है, तो हमारे राज्य का भोग कौन करेगा? भगवान महादेव, हमने आपकी तपस्या केवल इसलिए की है कि हमें संतान चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, हमारे पास एक शिशु है, आप इसको ले लो, अगर कोई समस्या ना हो तो। भगवान शिव का प्रसाद हिरण्याक्ष अपने साथ लेकर के आ गया और फिर हिरण्याक्ष उस अंधकासुर का पिता बना। शिव की संतान थी लेकिन कोई बात नहीं। अब समझिएगा, अंधकासुर के सही वाले जो ओरिजिनल पिता हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती हैं। अंधकासुर ने लंबे समय तक ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया। वापस जब आया तो राक्षसों ने माता पार्वती की दिव्यता, सुंदरता की कथा सुना दी अंधकासुर को। और अंधकासुर अपनी मां पे ही भी मोहित हो गया, मोहित हो गया। अपने सेवकों को शिव के पास भेजा कि पार्वती को हमारे पास भेज दो। भगवान शिव को बड़ा अचंभा लगा। एक बात और देखिए, संतान शिव की है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन असर संगति का है। आप कितने बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका संग और संयोग किस व्यक्ति के साथ हुआ है, फर्क इस बात से पड़ता है। एक बार नाली का कीड़ा था, बड़ा परेशान था, उड़ते उड़ते भौरे के साथ गलती से कमल के पुष्प में चला गया। भौरे और कीड़े की मित्रता हो गई होगी नाली के कीड़े की। जब वो नाली का कीड़ा भौरे के साथ उड़ते हुए कमल के पुष्प के पास गया तो उसको कमल का रस अच्छा नहीं लगा नाली के कीड़े को, क्योंकि जो जीवन भर रसगुल्ले खाता रहा हो उसके सामने रस मलाई रख दो, वो कहेगा बेकार है। जो मजा रसगुल्ले का है वो मजा रस मलाई का कहां है? उस कीड़े ने कहा कि हमें यहां कमल के पुष्प में के रस पे कोई स्वाद नहीं आ रहा। भौरे ने कहा तू मेरा मित्र है, कुछ समय के लिए ही बैठा रहे, मेरी बात मान ले, केवल बैठा रहे, कुछ कर मत, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो गंदगी का कीड़ा कमल के पुष्प पे बैठा रहा। उसको तो पता नहीं था कमल के पुष्प का स्वभाव क्या होता है। रात को जैसे ही सूर्य छुपा, अस्ताचल में जाकर के पश्चिम दिशा की ओर कमल ने अपनी पंखुड़ियां सिकोड़ ली और वो भौरा उसी के अंदर बना रहा। प्रकृति की कृपा, ईश्वर की कृपा की भौरे के प्राण नहीं गए। सुबह माली आया, माली ने उस पुष्प को तोड़ा और जाकर के बाजार में बेच दिया। अब कल्पना करना, बाजार में जो पुष्प बेचा जाता है उसके कई प्रकार के ग्राहक होते हैं। जो माली ले जाता है वो तो पूजा के लिए ले जाता है, कुछ लोग शैया की यात्रा के लिए भी ले जाते हैं कि किसी के प्राण निकल गए हैं, और कुछ लोग तो भैया दूल्हे की गाड़ी सजाने के लिए ले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? और कुछ लोग बंधनवार तोरण द्वार बनाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन वहां पर एक माली आया, माली ने उस पुष्प को खरीदा, उस फूल को खरीदा जिस फूल के अंदर वो भौरा बैठा हुआ था। सुबह सूरज की किरणें अपने आप निकल पड़ी, पुष्प खिल गया, कमल का पुष्प, और ब्राह्मण ने उस कमल के पुष्प को भगवान शिव के मंदिर में शिव के चरणों पर अर्पण कर दिया। लेकिन उसको अपने मित्र की बात याद रही। मित्र ने कहा था कि कमल के पुष्प का साथ ना छोड़ना कभी। वो वहीं पर ऐसी स्थितियां बनी रही। सांझ को फिर एक कोई सफाई करने वाला आया, उसने मंदिर के फूलों की सफाई की
और सफाई करने के बाद फूलों को उन्होंने कहां पर फेंका? गंगा नदी पे फेंक दिया। तब उस नाली के कीड़े को एहसास हुआ कि केवल संगति कर लेने से कितना बड़ा फर्क हो गया। मैंने भौरे से मित्रता क्या की कि भौरे ने मुझे नाली से उठा करके कमल के मकरंद में बैठाल दिया और कहा मैं नाली और गंदगी में रहने वाला, मैं महादेव के चरणों पर पहुंच गया। और केवल इतना ही नहीं, नाली से मैंने महादेव के चरण और महादेव की कृपा से मुझे गंगा का जल प्राप्त हुआ। भैया संगति का इतना बड़ा असर होता है, संगति का इतना बड़ा असर होता है। चने के खेत में जो कीड़े होते हैं उनका रंग स्वामी जी हरा ही होता है। सरसों के खेत के कीड़ों का रंग पीला और लाही के खेत के कीड़ों का रंग काला होता है। कीड़े सब वही हैं, लेकिन रंग उनका वैसा ही है जैसे लोगों का उन्होंने संग किया है। कुछ तो सांप ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप कभी चोरी से चुपके से किसी के यहां लौकी तोड़ने गए होंगे तो भाई होश में जाओगे तो सांप कहीं छुपा होगा, भग जाएगा। अंधेरे में जाओगे तोड़ने तो मिलेगा ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ ढंग से। तो ये पशु पंछी अपना रंग बदल लेते हैं रंग को देख करके, तो ये स्वभाव होता है। संगति का बहुत बड़ा असर है। संगति का इतना बड़ा असर पड़ा अंधकासुर को कि जब उसके मित्रों ने बात बताई क्या कि शिवा जो है बड़ी सुंदर हैं, पार्वती बड़ी सुंदर हैं, तो महादेव को आदेश भेज दिया कि पार्वती को मेरे गण के साथ मेरे पास भेज दे। और हे सन्यासी, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार रहे। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव से तो क्या छुपा हुआ है, भगवान शिव तो सब कुछ जानते हैं। भगवान शिव का और उस अंधकासुर का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जिस प्रकार भगवान शिव के 5 मुख हैं, उसी प्रकार अंधकासुर ने अपने कई स्वरूप बना लिए। भाई पिता का स्वभाव तो बेटे में आता ही आता है। युद्ध जब शुरू हुआ महादेव का अंधकासुर के साथ, त्रिशूल का प्रयोग किया। भगवान भूत भावन महादेव ने जब अंधकासुर के ऊपर, तो अंधकासुर के शरीर से रक्त की बूंदें कड़िकाएं निकल पड़ी और जब रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी अंधकासुर के शरीर से, तो अंधकासुर के जैसे ही कई और दैत्य पैदा हो गए। भगवान को लगा क्या करें, किसके पास जाएं? तब भगवान ने राम को पुकारा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। सब लोग गाइए। तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है चारों धाम, तू ही तो है चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी
सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। हे राम हे राम, हे राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार जब भगवान शिव ने राम जी को पुकारा, श्री हरि को पुकारा, भगवान दौड़ करके चले आए। भगवान ने कहा, हे हर, आपने हमें पुकारा है, हमें आदेश दो दें, हमें क्या करना है। भगवान शिव ने कहा, हे हरि, तुम दौड़ करके आए मेरे पास, मेरे संकट के समय मैं इस अंधकारसुर से युद्ध करता हूं, और मेरे त्रिशूल की जैसे ही शूल इस अंधकारसुर के शरीर को स्पर्श करता है, इसके शरीर से रक्त की कणिकाएं निकलने पड़ती हैं, और फिर उतने ही अंधकारसुर उत्पन्न हो जाते हैं। मैं चाहता तो जगदम्बा को बुला लेता, लेकिन जगदम्बा इनकी मां है, और मां अपने पुत्र का अनादर कभी नहीं कर सकती। मां अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकती, वो कैसा भी उसका पुत्र क्यों ना हो। इसलिए आप ही कुछ करें। इस समय आवश्यकता काली की है, क्योंकि काली ही तो है जो रक्तपान करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करती।
ने भगवान शिव की बातों से शिव के आदेश को समझ गए और स्वयं भगवान विष्णु ही काली बन गए। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही जगदम्बा काली बन गई, वही हरि काली बन गए और जा करके खप्पर और तलवार लेकर के शरीर को काटने वाले अस्त्र शस्त्र लेकर के उस रण क्षेत्र में भगवान हरि पहुंच गए। और जब अब शिव कोई भी किसी प्रकार से भी त्रिशूल मारते, कुछ भी रक्त जमीन पर गिरता, वो अपने खड खप्पर पर भगवान शिव भगवान विष्णु रक्त ले लेते और उसका पान कर लेते। एक भी बूंद रक्त जमीन पर नहीं गिरने दिया भगवान विष्णु ने। और फिर तो भैया भगवान शिव ने उस अंधकासुर को अपने त्रिशूल पर लटका लिया। त्रिशूल से छू करके स्पर्श करके जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती, भगवान शिव ने तो काली का रूप ले लिया था विष्णु ने। और उसी काली के रूप से भगवान हरि ने पूरा का पूरा रक्तपान कर लिया। किसका? अंधकासुर का। पूरा का पूरा रक्तपान कर लिया। और वो अंधकासुर समझ गया कि मैं शिव से जीत नहीं सकता, मैं हर से जीत नहीं सकता। वही अंधकासुर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और फिर भगवान महादेव ने उस अंधकासुर को अपना गण बनाया। पुत्र तो पहले ही से था, संगति के कारण रक्त में कुछ दूषितता आ गई थी, लेकिन भगवान शिव के साथ जब युद्ध हुआ तो वो दूषित रक्त वहां से निकल गया। और अनेकों कथाएं आती हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। एक बलि की कथा आती है कि बलि के पुत्र का नाम था बाणासुर। इसने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, कठिन तपस्या की। और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तपस्या से। भगवान शिव बाणासुर के सामने प्रकट हो गए। बाणासुर ने भगवान शिव को निवेदन किया कि प्रभु मेरे पास केवल 2 ही हाथ हैं। अब आप बताओ भगवान शंकर, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। अब मैं अगर एक हाथ से जल चढ़ाऊंगा तो एक हाथ से शंख कैसे बजाऊंगा? भगवान अगर हमारे पास 1000 हाथ होते तो मैं डंगरू भी बजाता, मैं शंख भी बजाता, मैं घड़ियाल सब कुछ बजाता, मैं सारे प्रकार के वाद्ययंत्र बजाता और कई हाथों से आपके ऊपर जल चढ़ाता, कई हाथों से आपको भस्म लगाता। और इस प्रकार भगवान अगर हमारे पास 1000 हाथों का बल होता तो हम इस प्रकार आपकी सेवा करते। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, मैंने तुझे 1000 हाथों का बल दिया और साथ में 1000 हाथ भी दिए। बहुत प्रसन्न हो गया बाणासुर। एक दिन नदी पर स्नान कर रहा था, नदी की धारा को अपने हाथ लगा करके रोक लिया। अब जब जल इकट्ठा हुआ तो जल इकट्ठा होकर के जब आसपास के गांवों की ओर बहने लगा, नगरों की ओर बहने लगा, तो वहां के लोग परेशान होने लगे। उन्होंने भगवान शिव को याद किया, हे भूत भावन महादेव, भगवान महादेव आप कहां पर हैं? आप आए हमारी रक्षा करें। भगवान शिव आ गए और भगवान शिव ने अपने चेले से कहा, शिष्य से, कि क्यों बाणासुर, आप क्यों परेशान करते हैं इस प्रकार सभी ग्रामवासियों को? जल बह रहा है, बहने दीजिए। जल की धारा को आपने क्यों रोक रखा है? तो ये तो भगवान शिव से झगड़ा करने लगा। बोले आपने हमको क्यों दिया है 1000 हाथ? इसीलिए तो दिया है कि ताकि मैं इनका उपयोग करूं। अब वो मेरी इच्छा है, मैं उपयोग करूं या दुरुपयोग करूं। आप कौन होते रोने वाले, रोकने वाले? भगवान शिव के साथ भयंकर बाणासुर का युद्ध हो गया। अब देखिए, भगवान शिव ने ही बाणासुर को आशीर्वाद दिया है। अगर वही भगवान शिव बाणासुर के हाथों की भुजाओं को काट दें तो ये तो गलत बात होगी ना। तो भगवान शिव ने सोचा क्या करें,
तो ये बार बार भगवान शिव से लड़ने का प्रयत्न कर रहा है, भगवान महादेव से कर रहा है कि मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं, इनकी खुजली तो कुछ मिटाइए। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो ऐसा है, अहंकार करना बहुत अच्छी बात नहीं है, तुम्हें झगड़ा करने का बहुत मन है ना। भगवान ने एक सुंदर सी पताका, पताका कहते झंडे को, बाणासुर की ओर फेंक दिया और उस पताका पे मछली का चिन्ह बना हुआ था, मत्स्य चिन्ह बना हुआ था। उस पताका को बाणासुर को भगवान ने देख करके कहा, जा इसे अपनी घर की ऊंची छत पर लगा देना, ये लहराती रहेगी, तब तक तो तेरा राज्य सकुशल रहेगा, लेकिन जिस दिन पताका ये झुक जाएगी, तेरा ये अहंकार उस दिन नष्ट हो जाएगा, तेरे हाथों की खुजली उसी दिन नष्ट हो जाएगी, जिस दिन ये मीन चिन्ह से युक्त पताका झुक जाएगी। बाणासुर उस पताका को लेकर के अपने घर पे गया और अपने घर के आंगन पर लगा दिया, इंतजार करने लगा कि कब ये पताका झुकेगी और कब मुझे अपने मन के अनुसार युद्ध करने का मौका मिलेगा। बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा ने एक दिन क्या किया, उषा के पिछले जन्म की घटना है कि ये उषा पहले माता पार्वती की सखी थी। एक दिन माता पार्वती थी नहीं, भगवान भोलेनाथ स्नान कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ ने वस्त्र मांगा, सखियों ने कहा कि देखो देवी तो है नहीं, वस्त्र देने कौन जाए भगवान शिव को। तो इसके मन में लालसा आ गई, इसी उषा के मन में, जो पिछले जन्म की कथा में सुना रहा हूं, कि अगर मैं पार्वती भगवान शिव की पत्नी होती तो भगवान शिव को मैं वस्त्र दे देती। ये वस्त्र लेकर के आगे बढ़ी कि पार्वती तो है नहीं, चलो हम ही वस्त्र दे आए। लेकिन तब तक तो माता पार्वती आ गई। माता पार्वती ने इसके मन को पढ़ लिया, समझ लिया, श्राप दिया कि तुम मेरी अनुपस्थिति में भगवान महादेव को पाना चाहती हो, मैं श्राप देती हूं कि तुम भी स्वप्न में दूषित हो जाओगे। और यही उषा बाणासुर की पुत्री बनी। और एक दिन स्वप्न में रात के समय सोते समय इन्हें एक सुंदर सा पुरुष दिखाई दिया, और स्वप्न में ही उस पुरुष के साथ ही रमण करने लगी, विवाह हो गया। सुबह जब आंख खुली तो उषा को चिंता हुई कि वो सुंदर पुरुष कौन था, वो सुंदर युवक कौन था जो रात में स्वप्न के माध्यम से मेरे पास आया था। उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए व्याकुल हुई। इस उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा नाम क्यों पड़ा कि ये किसी के भी चित्र के लेख को धरती पर उकेर दिया करती थी। उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि देवी, रात के समय, सोते समय जब मैं सो रही थी, अचानक मेरे सामने कोई एक 16 वर्षीय बालक आ गया और मेरी उससे मित्रता हो गई। मैं उसके साथ विहार करने लगी और अब मुझे उसे पाने की इच्छा है। ये इच्छा क्यों जागृत हुई? क्योंकि जब ये माता पार्वती की सहेली थी तो मन में थोड़ी दूषितता आ गई थी, थोड़ा दूषितपन आ गया था। और मन का दूषितपन शरीर छूटने के बाद भी नहीं जाता, और उसी दूषितपन के पन को पूरा करने के लिए या उस कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति धरती पर वापस आता है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में कोई न कोई ऐसी कामना रही होगी कि हम परमात्मा के पास जाना तो चाह रहे होंगे, उनसे मिलना तो चाह रहे होंगे, लेकिन हमारे मन में भगवान ने देखा कि इनके मन में तो कामना है पंडित जी बनने का, जाओ भगो यहाँ से, अभी बैकुंठ में तुम्हारा स्थान नहीं, जाओ पहले पंडित जी बन करके आओ। तो मन में अगर कोई कामना है तो परमात्मा अपने स्थान पर आपको नहीं बैठा लेगा, वो तत्काल धरती पर भेज देगा कि जाओ अपनी मन की कामना पहले पूरी करके आओ। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं मन की कामना वाली। ध्रुव जी की कथा आपने भागवत कथा में सुन रखी होगी कि ध्रुव जी ने 5 साल में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। 5 साल में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है।
अरे 5 साल के बालक तो अपना कपड़ा भी नहीं पहन पाता सही से, अपनी नाक भी नहीं साफ कर पाता, वो क्या परमात्मा को पालेगा। लेकिन था क्या कि ध्रुव जी पिछले जन्म में परमात्मा को पाने के बिल्कुल निकट थे, लेकिन उसी समय एक राजा की सवारी दिखाई जी ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी के मन में लालसा है कि परमात्मा को पाना तो बड़ा आसान है, राजा बनना बड़ा कठिन है। अब जो पिछले जन्म में ध्रुव जी बिल्कुल भगवान के पास पहुंचने वाले थे, तो भगवान ने कहा मन में लालसा तेरे अभी बाकी है राजा बनने की, जा पहले राजा बन करके आ। लेकिन पिछले जन्म में किए गए पुण्यों का परिणाम इतना ज्यादा था कि थोड़े से पुण्य बाकी थे परमात्मा को पाने के लिए, और वो थोड़े से पुण्य ध्रुव जी ने 5 साल की अवस्था में पूरा कर लिया, अपना कोटा पूरा कर लिया, अपनी यात्रा पूरी कर ली। उदाहरण के रूप में अगर आपको कानपुर पैदल यात्रा करनी है, तो आप यहाँ से सचेंडी तक पैदल गए सुबह से, अब वहां शाम हो गई, रात में विश्राम किया, अब सुबह उठ करके सचेंडी से आप कानपुर की ओर जाएं तो आप 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से आप फोन करके बताएं कि हम तो 3 घंटे में कानपुर पहुंच गए। 3 घंटे में नहीं पहुंचे हैं, समय उतना ही लगा है, लेकिन बीच में एक रात थी और देखने में ऐसा लगता है कि सुबह 3 घंटे में पहुंच गए, लेकिन जिसको जानकारी उसको पता है कि कल चला था व्यक्ति, रात भर विश्राम किया, अब जाकर के पहुंचा है। यही ध्रुव जी के साथ हुआ कि ध्रुव जी 5 साल की अवस्था में परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, उन्होंने पिछले जन्म में अपनी पूरी यात्रा कर ली थी, बस केवल थोड़ी सी यात्रा बाकी थी, तो अगला जन्म पाने के बाद ध्रुव जी ने अपनी उस यात्रा को पूरा किया और परमात्मा के निकट बैठने का ध्रुव जी को लाभ प्राप्त हुआ। यही कामना जब उषा के मन में थी भगवान शिव को पाने की, तो भगवान शिव ने कहा कि मन में विचार किया होगा जो भी हो, तो वही चित्रलेखा से जब उषा ने कहा कि मैंने सुंदर पुरुष को देखा है जो रात के अंधेरे में स्वप्न में मेरे पास आया, जो मेरे मन को छू करके चला गया, क्या आप बता सकती हैं वो पुत्र किसका है? चित्रलेखा ने सुंदर सुंदर चित्र बनाए, देवताओं के, ऋषियों के बालकों के, मुनियों के बालकों के, राजाओं के पुत्रों के, लेकिन चित्रलेखा ने कहा कि इनमें से कोई भी वैसा नहीं है जितना सुंदर मैंने बालक देखा है। बार बार वो कहने लगी कि उतना सुंदर बालक मैंने कभी नहीं देखा है, उतना सुंदर पुरुष मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा जो मैंने स्वप्न में देखा। तो भैया जग में दो ही सुंदर हैं, चाहे राम कह दो चाहे कृष्ण कह दो। चित्रलेखा समझ गई कि द्वापर का युग चल रहा है, और सुंदर तो केवल एक ही है जिनका नाम श्याम सुंदर है। तो चित्रलेखा ने तत्काल श्याम सुंदर का चित्र बनाया, कृष्ण का चित्र बनाया, और कृष्ण के चित्र को जब देखा चित्र उषा ने, तो कहा कि ऐसा बालक नहीं था, लेकिन इसी से मिलता जुलता बालक था, क्योंकि कृष्ण तो थे नहीं, उन्हीं का पुत्र था, उनका तनय था। तो फिर याद किया उषा ने कि बालक कैसा हो सकता है, भगवान कृष्ण के बालक अनिरुद्ध का चित्र बनाया चित्रलेखा ने, और उषा चित्र को देख करके शर्मा गई। उसने कहा हाँ यही पुरुष मेरे मन में आया था, मुझे यही चाहिए, मैं इसी के साथ प्रणय संबंध में बंधूंगी, मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। चित्रलेखा मायावी थी, रात के अंधेरे पे चित्रलेखा भगवान कृष्ण के ग्रह पे चली गई। कल्पना करिए भगवान कृष्ण के यहाँ कितनी सुरक्षा होगी, कितनी सुरक्षा होगी भगवान कृष्ण के यहाँ। लेकिन भैया चोरों की अपनी क्वालिटी होती है, आंख का काजल चोरी करके ले जाते, पता ही नहीं चलता भाई, नहीं तो फिर चोर किस बात का, अगर अपने उद्देश्य को पूरा ना कर सके। चित्रलेखा रात के अंधेरे पर गई और उस बालक को लेकर के आ गई, जो नवजात शिशु था, जो स्वप्न में बालक आया था वो 16 वर्षीय था, लेकिन उस समय भगवान के पहले बालक का जन्म हुआ था। अच्छा भगवान के कृष्ण के भी इतने बच्चे थे कि उनको भी नहीं पता था कि एक आधे कहाँ हैं। भाई जब इतने सारे बच्चे थे तो दो चार अगर ना भी हो तो कौन गिनने वाला है। एक पेड़ के, आम के पेड़ पे कई हजार फल लगे हो, 10-20 गायब भी हो जाए तो पेड़ का वजन थोड़ी ना कम हो जाना है। लेकिन ये लीला है भगवान की, इसमें किसी के मन में ये भाव आए कि कृष्ण अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाए, तो
कृष्ण अपने बालक की छोड़ो, कृष्ण अपने आने वाले अपने से 6 भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए। जो कृष्ण के पहले 6 बालक आए थे, जिनको कंस ने मार दिया था, उनकी रक्षा नहीं कर पाए, उन अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं परमात्मा नहीं थे, वो ईश्वर नहीं थे। ये भगवान की लीलाएं हैं और कुछ नहीं है। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ, लंबे समय तक उषा अनिरुद्ध के साथ रहती रही। ये अनिरुद्ध कौन है? ये कामदेव हैं। और उषा कौन है? उनकी पत्नी है। कुछ समय बाद ऐसी स्थिति हुई कि द्वार पे जो द्वारपाल थे, उनको ऐसा लगा कि उषा किसी से बात करती है, और जिससे बात करती है वो पुरुष है। रक्षकों ने जाकर के बाणासुर से बताया कि लगता है कोई पुरुष उषा के गृह में आ गया है। और उषा के शरीर के अंगों को देख करके ऐसा लगता है कि उषा गर्भिणी है। बाणासुर को लगा कि मेरे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत कि आकर के इतना बड़ा अपराध कर सके, मेरी पुत्री को स्पर्श कर सके। बाणासुर अपने उस ग्रह पर आया जहां पर उसकी पुत्री एकांत में रहती थी, अकेले रहती थी। तो बाणासुर ने देखा कि जो सेनापतियों ने बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। बाणासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्काल इस बालक को बंदी बना लिया जाए। बालक भी बड़ा हो गया था, 15-16 साल का सूर्यवंशी बालक था। और बालक कोई साधारण था नहीं, कृष्ण का पुत्र था। अरे किसी आम आदमी का बेटा थोड़ी ना था। तो जितने बलवान कृष्ण, उतना ही बलवान उनका पुत्र। लेकिन मर्यादा सबके साथ जुड़ी है। बेटा कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, पिता के ऊपर हाथ थोड़ी ना उठाएगा। तो कृष्ण अनिरुद्ध का बहुत बड़ा युद्ध हुआ बाणासुर के साथ। अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए। नारद जी को चिंता हुई कि ऐसे कैसे काम चलेगा। श्री नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान से कहा कि ये बताओ, तुम्हारी जो पहली संतान थी वो कहां है? आपको कुछ पता भी है? भगवान ने कहा पता नहीं, वो तो कुछ ही दिनों का बालक था, चोरी हो गया था। तो पूरी बात नारद जी ने बताई कि चोरी हुआ था और ले कौन गया था और वो है कहां। और इस समय वो बड़ा हो गया है, 16 साल का हो गया है, और उसको बाणासुर ने बंदी बना लिया है। भगवान कृष्ण तत्काल उसी समय अपने पुत्र को पाने के लिए दौड़ पड़े, शोणितपुर की ओर चल पड़े रथ में। बिना किसी सेना के पीछे से बलराम जी को मालूम पड़ा कि कृष्ण युद्ध करने गए। बलराम जी पूरी सेना को लेकर के, अपने हल को लेकर के, वो भी भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े। बाणासुर और कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। शिव जी ने बाणासुर के घर की रक्षा का भार संभाल रखा था कि कभी भी कोई समस्या हो मुझे पुकार लेना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। बाणासुर ने शिव से कहा, महादेव आप शीघ्र आए, अभी हमें आपकी आवश्यकता है। भगवान शिव आ गए। अब समझिएगा, हरि हर एक है दोनों, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान अपने पुत्र के लिए युद्ध कर रहे हैं और भगवान महादेव बाणासुर की तरफ से, यानी कि अपने शिष्य की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण हारने लगे। तब तो बलराम जी ने भी भगवान शिव की ओर प्रहार किया। भगवान शिव ने भी अपनी मर्यादा का पालन किया और वो कृष्ण के बाणों से भगवान शिव बंदी बन गए। ये लीला है भगवान शिव की, कोई आवश्यकता नहीं भगवान शिव को। चाहते तो 1 मिनट में बंधन को तोड़ दें, लेकिन ये परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है। और भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से जैसे ही बाणासुर के मस्तक को काटना चाहा, तत्काल भगवान शिव ने निवेदन किया, हरि ऐसा ना करें, मेरा शिष्य है और गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो आप ऐसा करें, इसको क्षमा कर दें। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 जो भुजाएं थी उनको सबको काट दिया, केवल 2 भुजाएं बची। फिर तो बाणासुर भगवान का मित्र बन गया, शिष्य बन गया। और व्यक्ति जब
बहुत उसको ऐसा लगता है अब क्या करें, अब क्या करें, संबंधों को कैसे ठीक करें। तो बाणासुर को ऐसा लगा कृष्ण से मित्रता तभी उचित रहेगी कि इनका बेटा और मेरी बेटी आपस में एक दूसरे को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो फिर बाणासुर ने बड़े प्रेम के साथ अपनी पुत्री उषा का विवाह भगवान कृष्ण की पुत्र अनिरुद्ध के साथ पूरा कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार अनिरुद्ध और उषा की कथा थी। हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे एक सुंदर से गीत का सहारा लेकर के। और फिर केवल 2 दिन की कथा और बची हुई है। हमें पूरा विश्वास था कि सब लोग कथा सुनने आएंगे, लेकिन 2 दिन बारिश ऐसी हुई कि लोग अपने घर से निकल ही नहीं पाए। लेकिन अगर बारिश ना हो तो आप लोग समय से कथा श्रवण करने कल और परसों और आइए। उसके बाद सोमवार के दिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, तो उस समय भी आप प्रसाद का भी लाभ लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मानंद नाम के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी बात गीत के माध्यम से लिखी है। और इस गीत की प्रत्येक लाइन बड़ी सुंदर लाइनें हैं, बड़ा प्रिय गीत है। और संत का गीत है, कुछ शब्द हो सकता है आज की दृष्टि से मिलते जुलते हों, मैं इसलिए पहले बता रहा हूं तो उसको मत समझिएगा। यहां बताया गया कि जिनको परमात्मा से प्रेम हो जाता है उनको फिर कुछ और दिखाई नहीं देता है। प्रेम, ये प्रेम नगर है जहां पे कथा हो रही है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, प्रेम जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। सब लोग आइए। नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदिया, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा,
सकरी है गलिया। तामे तू ना क्षमा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ब्रह्मानंद कहे बिरला पहुँचे। ब्रह्मानंद कहे बिरला पहुँचे। ब्रह्मानंद कहे बिरला पहुँचे। ब्रह्मानंद कहे बिरला पहुँचे। पावे पद नीरवाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है। 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 ऊंचा शिखर है ठिकाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत प्रेम नगर मत प्रेम नगर मत जा। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। एक सुंदर सी कथा आती है। वृत्तासुर नाम का एक भयंकर राक्षस हुआ। नाम तो है इसका वृत्तासुर, लेकिन गुणों से और लक्षणों से ये देवता से कम नहीं है। कौन? वृत्तासुर। भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन वही संगति का प्रभाव हो गया कि देवताओं का वृत्तासुर शत्रु बन गया। अपने पिता का, अपने गुरु का वृत्तासुर इतना ज्यादा भक्त है कि कोई भी इसका वध नहीं कर सकता। देवता लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए कि हे हरि, हम आपके पास आए हैं, हमें कुछ रास्ता दिखाएं, हमें बताएं तो सही कि ये वृत्तासुर मारा कैसे जा सकता है। भगवान ने कहा कि वृत्तासुर आपकी शक्तियों से नहीं मारा जा सकता, वृत्तासुर का वध वज्र से होगा। अच्छा, तो ये वज्र का निर्माण कैसे होगा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि धरती पर एक ऋषि हैं जिनका नाम है दधीच। आप उनके पास चले जाइए और उनकी हड्डियां मांग लाइए। अब आप समझो किसी जिंदा व्यक्ति से उसकी हड्डियां मांगो, बेचारा कैसे देगा वो? कल्पना करिए। हड्डियां मांगने का तात्पर्य है कि उनके आप प्राण मांग लीजिए, और जब उनके प्राण छूट जाएं तो उन्हीं हड्डियों से आप वज्र का निर्माण करिए।
देवता लोग वेश बदल करके दधीच के सामने गए, दधीच को प्रणाम किया, आदर दिया, नमस्कार किया। दधीच पहचान गए बदले हुए देवताओं के स्वरूप को भी देख करके। दधीच ने कहा कि आखिर आप वेश बदल करके हमारे यहाँ क्या मांगने आए हैं? तो देवताओं ने कहा, पूरी बात बता दी कि गुरुवर, हम आपके प्राण मांगने आए हैं। दधीच ने कहा, सब कुछ ठीक है, हम आपको अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने प्राणों को नष्ट कैसे करें? अगर हम स्वयं किसी अग्नि पर जल जाते हैं, किसी पहाड़ की चोटी से गिर जाते हैं और अपने आप को मारने का प्रयास करते हैं, तो इसको तो आत्महत्या कहेंगे, और आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए आप मुझे बताइए तो सही कि हम अपने प्राणों को नष्ट कैसे करें? दधीच ने सिख देवताओं ने कहा कि इसी बगल में एक भयंकर जंगल है, और उस जंगल में कई भूखे शेर हैं जिन्होंने कई हफ्ते से भोजन नहीं किया है। आप उनके पास चले जाओ तो वो भूखे शेर आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, आपके प्राण चले जाएंगे, हमें आपकी हड्डियां मिल जाएंगी। दधीच ने देवताओं की बात मान ली। भूखे शेरों के मध्य में दधीच चले गए। वो भूखे शेर दौड़ पड़े कि कोई मनुष्य की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, आज भोजन मिलेगा। वो सारे के सारे सिंह जब दधीच के ऊपर टूट पड़े, कूद पड़े, तो दधीच की आंखों पर सिंहों ने अपनी आंखें डाली, और आंखों ही आंखों के इशारे में समझ गए सिंह कि ये व्यक्ति तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसने कभी जीवन में कोई अपराध नहीं किया, इस व्यक्ति ने कभी क्रोध नहीं किया, इसके मन में कभी कोई कामनाएं नहीं है। क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा था कि वृत्तासुर उसी की हड्डियों से मारा जा सकता है जिसने कभी किसी का अनिष्ट ना किया हो, कभी क्रोध ना किया हो, कभी मन में कामनाएं ना हो, कभी कोई छल ना किया हो। और ये सारे लक्षण किस पे दिखाई दे रहे हैं? दधीच पे। सिंहों ने कहा, ऐसे व्यक्ति के प्राण हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जिसने कभी कोई पाप ही नहीं किया, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन ऐसे संत महात्मा के प्राणों को हम खा करके अपने प्राणों को नहीं बचाएंगे। सारे सिंह वापस चले गए दधीच को प्रणाम करके। दधीच वापस आए देवताओं के पास, और देवताओं से कहा कि ये वाली विद्या तो आपकी काम नहीं करी, कोई दूसरी विद्या बताओ। देवताओं ने कहा, ऐसा करो, आप अपने शरीर पर मिष्ठान लगा करके चले जाओ, गुड़ लगा करके चले जाओ, शहद लगा करके चले जाओ, फिर हमारा काम हो जाएगा। दधीच ने अपने शरीर पर शहद लगाया और पुनः उन्हीं सिंहों के मध्य पहुंच गए। पुनः सिंह आए। सिंहों ने तो पहले संकल्प किया था कि हम दधीच के प्राण नहीं लेंगे, लेकिन दधीच के शरीर में जब शहद का लेपन देखा तो सिंहों के मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि हम शहद को चाट लेंगे, लेकिन दधीच को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ईश्वर की रचना ऐसी है कि सिंहों की जिह्वा इतनी कांटेदार होती है कि वो अगर किसी को चाट ले तो उसकी खाल निकल सकती है। सिंह तो बेचारे केवल शहद चाट रहे थे, लेकिन कब उन महात्मा दधीच की हड्डियों के ऊपर की रक्त कणिकाओं के ऊपर की खाल निकली, कब रक्त का स्वाद सिंहों को लगा, और कब वो हड्डियां सिंहों के उदर पे चली गईं, वो सिंहों को भी नहीं पता चला। दधीच के प्राण निकल गए। जो हड्डियां बची थीं, उन हड्डियों को देवताओं ने गंगा जल से धुला और फिर उनका वज्र बनाया। उन हड्डियों से दो और धनुष बनाए गए थे। एक भगवान शिव को दिया गया, एक भगवान विष्णु को दिया गया, और एक जो वज्र बना था, ये वज्र देवताओं के जो राजा हैं इंद्र को दिया गया, और इस वज्र को लेकर देवताओं के राजा इंद्र युद्ध स्थल पर कूद पड़े। उधर से दधीच अपनी सेना के साथ आया, इधर से देवता युद्ध करने के लिए कूद पड़े। वो देवताओं के हाथ में नई वस्तु देखी थी, बिल्कुल नया अस्त्र शस्त्र देखा था। किसने? वृत्तासुर ने पहली बार। तो वृत्तासुर ने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि ये बताओ कि ये नया अस्त्र क्या है भाई, इसको तो हमने पहली बार देखा है। तो वृत्तासुर के आसपास के जो मित्र थे उन्होंने बताया कि ये एक महात्मा की हड्डियों से बनाया गया वज्र है। अच्छा, ये किस लिए बनाया गया है?
तो वृत्तासुर के मित्रों ने बताया ये वज्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि ताकि तुम्हारे प्राण निकल जाएं, इसलिए वज्र का निर्माण हुआ है। वृत्तासुर के आंखों से आंसू आ गए, रोदन करने लगा, रोने लगा कि मेरे प्राण निकल जाएं, इसलिए धरती किसी महात्मा ने अपने प्राण दे दिए, मेरा जीना बेकार है। वृत्तासुर ने उन हड्डियों से बने हुए वज्र को प्रणाम किया, आदर दिया, नमस्कार किया। अपने सारे अस्त्र शस्त्र वृत्तासुर ने फेंक दिए कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं क्या करूंगा युद्ध करके, और इन हड्डियों से युद्ध करूंगा। ऐसे महात्मा की हड्डियों से युद्ध करूंगा जिसने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया, जिसके जीवन में कभी कोई कामनाएं नहीं है, जिसके जीवन में कभी कोई इच्छाएं नहीं रही, ऐसे व्यक्ति की हड्डियों के सामने मैं युद्ध करूंगा। भागवत कथा में तो ऐसा आता है कि वृत्तासुर ने कई श्लोकों में भगवान विष्णु की पूजा की है, भगवान विष्णु का चिंतन किया है, वंदन किया है। और फिर तो भैया वृत्तासुर निहत्था था, देवताओं के राजा इंद्र को मौका मिला और वज्र के प्रहार से फिर उन्होंने वृत्तासुर का वध कर दिया। बोलिए भगवान शंकर की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भैया वृत्तासुर के उद्धार की सुंदर सी कथा है जो शिव पुराण में आई हुई है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल हम लोग माता अनसुईया का चरित्र शिव पुराण के माध्यम से श्रवण करेंगे और उसके बाद श्री हनुमान जी का भी चरित्र सुनेंगे और बहुत सारे चरित्र सुनेंगे। नंदी का अवतार कैसे हुआ, एक शिलाद नाम के मुनि थे। क्या नाम था मुनि का? शिलाद। और इन मुनि ने भगवान शिव की लंबे समय तक तपस्या की, लंबे समय तक वंदना की, लंबे समय तक स्तुति की, लंबे समय तक वंदना की। किसने? शिलाद ने। और शिलाद की वंदना से भगवान शिव को आनंद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आनंद। और इतना ज्यादा आनंद प्राप्त हुआ कि शिलाद मुनि ने कहा कि हमें अपना गढ़ बना लो। तो भगवान शिव ने शिलाद मुनि को अपना गढ़ बनाया और गण के रूप में पता है क्या बनाया? नंदी के रूप में स्वीकार कर लिया। और नाम क्या रखा? नंदी। नंदी क्यों नाम रखा? क्योंकि शिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या करके उनको आनंद की प्राप्ति करवाई थी। तो आनंद में, आनंद के नाम से नंदी भगवान शिव ने उनका नाम रखा। और एक और आशीष दिया, आशीष वचन दिया कि मेरी पूजा से पहले आपका पूजन होगा और मैं जहां स्थापित होऊंगा भले ही मेरे गण बाकी स्थापित ना हो, मेरा पुत्र मेरे पास ना हो, मेरा बड़ा बेटा मेरे पास ना हो, मेरी पत्नी मेरे पास ना हो, लेकिन नंदी बिना तुम्हारे मैं कहीं नहीं रहूंगा। इसलिए बोले नंदी भगवान की। तो आप देखते होंगे कि भगवान शिव के मंदिर के निकट नंदी हमेशा भगवान शिव के मुख की ओर ही देखते रहते हैं कि भगवान कब कोई इशारा कर दें तो कब हम भगवान शिव की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी को अपना प्रमुख गण निर्धारित किया। कथाएं बहुत सारी हैं और भैया कितने दिनों तक कथाएं कहती जाएं, कथाओं का विश्राम कभी नहीं हो सकता। इतनी कथाएं हैं और इतने सारे पुराण हैं। शिव अनंत, शिव कथा अनंता। और हम लोग एक सुंदर से भजन का श्रवण करेंगे और उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। और केवल कल और परसों 2 दिन का समय है श्री शिव पुराण कथा के माध्यम से। तो आप सब लोग कथा श्रवण करने आए और साथ में अपने इष्ट मित्रों को भी लेकर के आए। 2 दिन शिव पुराण कथा का केवल शेष बचा है 11 दिन का अनुष्ठान। रविवार को विश्राम हो जाएगा और सोमवार को प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। बोलिए शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। एक सुंदर सा गीत, उसके बाद हम लोग आरती का आनंद लेंगे।
जिन्हें हमारे द्वारा श्रवण कराए गए भजन या कथा